हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें मैथ्स की प्रैक्टिस को लेके आए हैं और ये मैथ के वही प्रश्न है दोस्तों जो सीटेट में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। और ये टॉप 30 प्रश्न है दोस्तों जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। और इस मैथ के क्वेश्चनों को मैं बहुत ही बेसिक से कराऊंगा, ट्रिक के साथ कराऊंगा। और जो भी मेरे भाई बहन मैथ में कमजोरी महसूस करते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी ये वीडियो। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे कहा गया है, बहुत ही बेसिक से बताऊंगा कि 50 में से पूर्ण संख्या यानी कोई भी एक पूरी संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जो भी जोड़ होगा वो क्या होगा, अब आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मान लो आपकी क्या है, ये 50 संख्या है और उसमें आपने क्या है x संख्या जोड़ दी, और x संख्या जोड़ने के बाद में और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी, और वही संख्या क्या की 50 में से, और उसी संख्या में से क्या है 50 को 50 में से घटा दी जाती है। और जब 50 में से उस संख्या को आप घटा दोगे तो आपका क्या रह जाएगा बताइएगा। 50 में से उस संख्या को ही दोबारा घटा दोगे तो क्या रह जाएगा। अब आप देखिएगा, ये माइनस का है इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 50 हो जाएगा, और जो कि यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, और ये 0 में जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब काफी लोग तो यहाँ 100 उत्तर लगा रहे होंगे, बट यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो क्या चेंज हो गया है कि 50 में से एक संख्या 50 में पहले जोड़ी गई, और जो जोड़ी गई संख्या है वही 50 में से घटाई है, 50 को नहीं घटाया है, 50 में से घटाई है। तो आप 50 में से ही तो इसको घटाओगे, तो घटाने के बाद में वो संख्या क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर यहाँ ये कहा होता कि 50 को घटाया जाता है उसी संख्या में से तो आपका आंसर 100 आ जाता, लेकिन यहाँ आपसे कही गई है फिर वही संख्या 50 में से घटाई जाती है। पहले वही संख्या 50 में जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 में घटाई जाती है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कई बार आया हुआ प्रश्न है ये। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। देखिएगा इसमें भी आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1100 और ये 11 है। अब आपको बताता है, तो प्रतिनिधित्व का मतलब ही क्या हो गया दोस्तों कि कौन सा इनमें से दर्शाता है। तो आप पहले 11,000 लिख लोगे, और 11,000 लिखने के बाद में फिर आप 1100 लिखोगे, और 1100 लिखने के बाद में जब आप 11 लिखोगे और जब आप इसको जोड़ दोगे तो आपका 1 1 2 1, तो आपका ये आ जाएगा। और वो आपका ऑप्शन जो आपका बी है उसमें दिया हुआ है। 2 बार ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एकदम बेसिक से करा रहा हूं। तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करिएगा, इसको बताइएगा किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं दोस्तों। और ये परिमेय संख्या क्या है, अब इसमें से बतानी है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट सही है। कोई परिमेय संख्या नहीं होती, ये तो गलत बात है, होती है परिमेय संख्या। केवल एक परिमेय संख्या होती है, जरूरी नहीं है परिमेय संख्या एक संख्या नहीं होती है, कई संख्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच में कई सारी क्या है, यह पूछा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में मान लो एक आपका a/b हो गया और दूसरा c/d हो गया, तो इनके बीच में जो भी परिमेय संख्या आएंगी वो क्या आएंगी दोस्तों, वो आपकी आएंगी अनंत। क्या आ जाएंगी, अनंत आ जाएंगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अनंत आएंगी, तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी केवल वाला स्टेटमेंट सीटेट में रॉन्ग होता है, केवल एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो आप ऐसे इन प्रश्नों को कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर फोर्थ की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है कि ये जो पाई है, पाई
क्या है। अब पाई की वैल्यू अलग अलग स्थानों पे, जैसे कि बात करें हम त्रिकोण मिति में बात करते हैं, त्रिकोण मिति में बात जब करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 180 रखेंगे। क्यों? क्योंकि यह 180 का कोण बनाती है। जबकि अगर हम बात करें मेंसुरेशन की अगर हम बात करेंगे तो मेंसुरेशन में पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है या 3.1 भी होती है। तो ये कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो क्या है, यह एक विषम संख्या है। ये तो गलत बात है। विषम संख्या कौन सी होती है? जिनमें 2 से भाग ना जाए वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। जिनमें 2 से भाग ना जाए, ठीक है, वो क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। और सम संख्या क्या है? जो 2 से भाग जाए, 2 से भाग चला जाए, ठीक है। 2 से भाग जाएगा तो वो क्या होंगी? सम संख्या होंगी। अभाज्य संख्या जो होती है उनके जो भाजक होते हैं वो कितने होते हैं? एक आपका क्या होता है? एक होता है और दूसरा क्या होता है? खुद होता है, यानी सेल्फ होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो क्या हो, खुद से डिविजुअल हो या उनके जो भाजक है एक हो, यह एक अपरमेय संख्या है। तो ये वाला बात जो है वो एकदम करेक्ट है। जो पाई है वो एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। दो संख्याओं का योग, अब मान लो कोई भी दो संख्या है, एक आपकी x है दूसरी y है, इनका जो आपका योग दिया गया है यानी x प्लस वाई बराबर, और इनका गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है? 11 और 18 दे रखा है। तो योग आपका 11 है और ये आपका 18 है, ठीक है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है? उल्टा होता है, यानी इनको पलट दो। तो पहली बात, यहां हमारी x और y थी तो इनका ये सब था। अब क्या हो गया? 1/x हो गया प्लस 1/y हो गया। जब आप इनका योग लोगे तो x प्लस वाई बटे कितना हो जाएगा? एक्स वाई आ जाएगा। और जब आप इनकी वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू 11 है, इसकी वैल्यू 18 है, तो 11/18 जो है आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप छोटे से छोटे प्रश्न को इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इसमें कहा गया है एक अभाज्य मैंने आपको बताया था जिसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर बोलते हैं जो कि जिसके भाजक 2 होंगे, या तो 1 होगा या वो सेल्फ डिविजुअल होगी। संख्या होती है, सम होती है। बात ये तो सही है क्योंकि जो सम अभाज्य संख्या होती है वो 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7 और ये 11, 13 ऐसे ही होती है शुरू, ठीक है। सम भी है, विषम भी है, बट संयुक्त संख्या भी है दोस्तों। बट और इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं ये संख्या वे होती है, क्या होती है? कौन सी होती है संख्या? ये जिनके भाजक क्या होते हैं? एक या वो सेल्फ डिविजुअल होगी, वो इसमें से संख्या होगी। सम संख्या भी होती है लेकिन वो उसमें और भी तो विषम संख्या है। अब आप वो विषम ही है तो कंप्लीट विषम नहीं होती, ये नहीं कह सकते। संयुक्त भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा क्या सही है? तो मैं आपको बता दूं, एक होता है पूर्ववर्ती और एक होता है परवर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? संख्या पहले की संख्या, एक पहले, और परवर्ती का मतलब होता है एक आगे की संख्या, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने। अब हमसे कहा गया है कि 1000 के पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब का मतलब क्या हो गया? एक पहले की बात हो रही है तो कितना आ गया? 99 आ गया, यानी 999 आ गया। उसका पूर्ववर्ती एक और कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 998 आ जाएगा। और यहाँ कहा गया है 999 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 1000 के पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्ववर्ती 1000 का, और उसका भी पूर्ववर्ती तो 998 आ जाएगा। तो ये दोनों तो सेम ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा? लेकिन यहाँ कितना दिया गया है? ये दिया गया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 1000 के परवर्ती का मतलब क्या? पूर्ववर्ती है। यहाँ क्या है? पूर्ववर्ती। तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या होता है? पहले का होता है। तो इसका पहले का कितना हो जाएगा? 999 आ जाएगा। और इसका परवर्ती का मतलब एक जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? आगे का एक जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा, जबकि यहाँ ये बोला है
तो ये की ऑप्शन होगा। अब देखो चेक कर लो, 1000 का परवर्ती, परवर्ती का मतलब क्या होता है, आगे का, परवर्ती का मतलब क्या होता है, आगे का, तो कितना हो जाएगा आपका 1001 हो जाएगा। और जो का पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती मतलब पहले का, तो इसमें से एक कम हो जाएगा, तो दोबारा 1000 आ जाएगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8। 5671 तथा उनके अंकों को पलट देने पर संख्या जो प्राप्त होगी उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो आपको यहाँ ये लिख लेना है 5671 और इसको पलट देना है तो 1765। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से कैंसिल ले लोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 सबके लास्ट में आ रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके बाद में 0, देखो इसमें भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, काट दोगे, और यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ से 16 में से जब 7 जाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा, और 9 भी दोनों में आ रहा है, तो यहाँ 4 रह गए, 4 में से जाएगा 3906 जो है वो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों वाली सबसे बड़ी कौन सी होती है, 999, क्योंकि इससे जब एक अंक और आगे बढ़ेंगे तो वो 10,000 हो जाएगी, और वो 5 अंक की हो जाएगी, और 5 अंक की वो सबसे छोटी संख्या होगी। 3 अंकों की, 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100 से स्टार्ट होती है, क्योंकि इससे पहले क्या 99 आ जाता है। ठीक है, और इससे जब और आगे बढ़ेंगे तो लास्ट की कितनी होगी, बड़ी से बड़ी इतनी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके बाद में 1000 आ जाता है 4 अंक की। लेकिन हमसे क्या कहिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और जब आप इसको ऐड करोगे, योगफल का मतलब क्या होता है, सम होता है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना 10 हो जाएगा, यानी 100 और 99, और 100 और 99 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस प्रकार जितने भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कर सकते हो, वेरी इजी प्रश्न है ये। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इसमें कहा गया है कि ये संख्या के 5 के स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू होता है इसका मतलब। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जबकि बात करते हैं अंकित मान की, तो अंकित मान का मतलब क्या होता है, लोकल वैल्यू। ठीक है, क्या मतलब होता है, लोकल वैल्यू होता है। ठीक है, लोकल वैल्यू होता है, और इसको अंकित मान को हम जातीय मान भी कहते हैं, जातीय मान। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जबकि हम थोड़ा और इसको मोटा कर लें, अब यहाँ बात आती है कि इसका स्थानीय मान तो 29,503, इसका 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने 5 का 5 रहेगा, पीछे जितनी संख्या होती है उतने 0 लगा दो, और अंकित मान में जो वैल्यू होती है वही रहती है, जिसके मैं यहाँ लिख दूं 3207 में। इसमें क्या पूछा है, 7 का क्या पूछा है, जातीय मान पूछा है, तो 7 का 7 ही रहेगा। और क्या पूछा है, इनका अंतर, और जो इनका डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 493 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला है, ये संख्या में 5 और 6 के स्थानीय मानों का जो गुणनफल है वो क्या होगा। तो सबसे पहले 5 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और 6 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना, 60 हो जाएगा। और इनका जब गुणा करोगे तो 0 कितने हैं, 3 0 हैं, और जब 6 का 5 में गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी 30,000 जो है वो आंसर हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस प्रकार आप जातीय मान हो गया, अंकित मान हो गया, आपका स्थानीय मान हो गया, तो आप इनकी वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। देखिएगा, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या। अब इसके गुणनखंड की बात हो रही है, तो इसके हम प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ करके आपको बता दे रहा हूँ। प्राइम फैक्टर जब करोगे तो क्या आएगा, इसके प्राइम फैक्टर 105 के जब आप इस तरीके से प्राइम फैक्टर करोगे तो पहले किससे दोगे आप, 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, अंतिम अंक इसका कितना है, 5 है, तो 3 से दोगे, 3 3 9, 3 5 15, फिर आप 5 से दोगे, 5 7 35, और 7 एकम 7। अब आपसे क्या पूछा है, इनके गुणनखंडों की संख्या, तो आपको 3 गुणा 5
गुणा 7 लिख देना है। इनकी पावर कितनी है, एक ही एक तो है, तो इनकी पावर में एक जोड़ दो, इनकी पावर में एक जोड़कर क्या कर दो, गुणा कर दो। इनकी पावर में एक जोड़ करके गुणा कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, गुणनखंडों की संख्या आ जाती है। ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता गुणनखंडों की योगफल पूछता तो इसमें क्या होता, एक तो जोड़ते बट उसमें से एक घटा करके वही संख्या टोटल में से नीचे घटाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 13 में क्या बोला गया है, देखिएगा 100 के आपको सभी गुणनखंडों का क्या है, योगफल निकालना है। और जब आप योगफल निकालोगे तो 100 के क्या करोगे, फैक्टर करोगे। और 100 के फैक्टर क्या होंगे, पहले 2 से दोगे 50 बार, फिर 2 से दोगे ये 25 बार जाएगा, ये तो आपको आता होगा। और फिर 5 से देंगे 5 बार, और फिर 5 से जब आप दोगे तो 1 बार। तो यहाँ जब इसके फैक्टर कितने आ गए दोस्तों, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 फैक्टर आ गए। और ये क्या होगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अब इसके गुणनखंड अगर पूछता तो इनकी पावर में एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देते। बट यहाँ क्या पूछा, गुणनखंडों का भी योग पूछा है। तो जब योग पूछेगा तो आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा पेन चेंज कर ले रहा हूँ। अब आपको बताना है कि गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो देखिएगा गुणनखंडों का जब आप योग निकालोगे तो क्या करोगे, 2 की पावर क्या है, 2 तो है, इसमें एक आप ऐड कर दोगे और एक माइनस कर दोगे यहाँ, और जो भी यहाँ होता है उसी में से क्या है 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, इनटू, और जैसे यहाँ करोगे 5 की पावर 2 है तो एक जोड़ दोगे और एक नीचे घटा दोगे, और नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो जब आप करोगे ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये माइनस 1 हो जाएगा, और इसके नीचे क्या 1 रह गया, इनटू यहाँ 5 की पावर 3 हो गई, माइनस 1 हो गया, और नीचे कितना 4 आ गया। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लो। ये क्या होता है, 8 माइनस 1 होता है, नीचे 1 आ जाएगा, इंटू 5 की पावर 3 125 आता है, माइनस 1 अपॉन 4 आ गया। अब आप इसको यहाँ सॉल्व कर लोगे, यहाँ 7 रह गया, यहाँ 124 रह गया, बटे 4 रह गया, और 4 से जब आप इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 7 तिया 21 आ जाएगा, यानी 217 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसका मैं आपको फॉर्मूला ही भी बता सकता हूँ, वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट मैं आपको एक बार फॉर्मूला और डिफाइन करके बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये जो आपको वैल्यू दी गई है तो इसको आप क्या मानोगे, ए की पावर पी मान लो, ठीक है, इंटू में बी की पावर क्यू मान लो, और भी अगर आगे होती तो सी की पावर आर मान लेते। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए की पावर पी प्लस 1, और नीचे माइनस 1 को घटाना है और नीचे ए माइनस 1 करना है, और इसका इंटू हो जाएगा बी की पावर क्यू प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे बी माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला चलता जाता है, ज्यादातर इसके प्राइम फैक्टर होते हैं दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्या बोला है कि यदि ये संख्या को 28 इकाई 28 दहाई हजार, और यहाँ डैश क्या आएगा कि दहाई पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो आपको क्या लिखना है कि 30,028 बराबर होगा 28। इकाई का मतलब क्या हो गया, इकाई का मतलब क्या हो गया, एक आ गया इसकी जगह, और 28 दहाई का मतलब क्या हो गया, सॉरी हजार का मतलब क्या होता है 1000 होता है, और हजार का मतलब क्या हो गया 1000 हो जाएगा। बट यहाँ आप 1000 नहीं लिखोगे, आप हजारवा जब आप करते हो तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, और यहाँ हजार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करोगे तो जब यहाँ 28 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 28,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या होगा, ठीक है, और प्लस एक्स के स्थान पर क्या है दहाई है, तो इसका मतलब क्या है इकाई और दहाई आ जाएगा। तो देखिएगा अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो जब आप इसको जोड़ोगे 28 से कम 28 और ये 28,000, और जब 28,000 जब आप इसमें से डायरेक्ट आके घटाओगे तो पहले जब ओरली करके देख लो, और ये 28 प्लस के है इधर आके घटेंगे तो 30,000 रह जाएगा, और ये 28,000 भी इसमें से आके घटेंगे तो कितना रह जाएगा 2,000 रह जाएगा, और इधर कितना है आपका x इंटू 10 है, और इससे कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो चाहो तो आप इसको ऐसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, वरना आप इनका मल्टीप्लाई करो, इनको ऐड करो, इसको इधर लेके आओ, फिर 10 का आपको भाग देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये सॉल्व होगा, वरना आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। ये कहा गया है गुणनफल ये दिया गया है,
और इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई जब पहले आप करोगे तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो 1109 इंटू 505 और 1109 को आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ आप कर दोगे 500 प्लस 5, और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 आएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, और 5 का करोगे तो 55 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 45 आ जाएगा, और 11 पंजे 55, और जब आप इसको ऐड करोगे दोस्तों तो कितना 45 आएगा लास्ट में, और 5 और 5 0 हो जाएगा, और ये 5 और 4 9 और 1 10 की 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना 56 आ जाएगा, और इतना आ जाएगा। और इसमें से आपको इतना घटाना है, और जब इतना घटाएंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, 50 50 और ये 50, और जब आप घटाओगे तो ये आपका 5 आएगा लास्ट में, और यहाँ से आप हासिल ले लोगे तो आपका यहाँ कितना 14 हो जाएगा, और 14 में से 5 जाएंगे 9 रह जाएगा, और यहाँ आपका 9 रह जाएगा, तो 9 आएगा यहाँ पे तो, और जब 9 यहाँ पर आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पे भी 9 रह गए, 9 रहेगा, और 9 में से जब 5 जाएंगे तो आपका 4 आएगा, और यहाँ पर कितना रह गया 5 रह गया, तो आपका कितना आ जाएगा 5499 5, और 5499 5 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस प्रकार आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और यहाँ घटाने की कही गई है क्योंकि यहाँ घटाने की बात हो रही थी, तो आप इसको आसानी से घटा सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, प्रश्न नंबर 16 में भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है। यानी मैं आपको पहले आपको पूरी डिटेल इसके बारे में दे दे रहा हूँ कि देखिएगा क्या होगा इसमें। देखिएगा पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो देखिएगा यहाँ जो होता है इस तरफ, देखिएगा इस तरीके से होता है, यहाँ आपका भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य होता है, यहाँ आपका भागफल होता है जो भाग देने पर आता है, यहाँ आपका भाजक होता है जिससे भाग दिया जाता है, और नीचे शेषफल यानी रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है दोस्तों। और इसमें आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा इसमें कहा गया है कि भाजक जो है वो भागफल का कितना है 10 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। और शेषफल का कौन 5 गुना है, भाजक है, तो शेषफल आपको दिया हुआ है 46, शेषफल कितना दिया हुआ है 46 दिया हुआ है। तो जब आप पहले यहाँ से भाजक निकालोगे, तो आप यहाँ से भाजक जब निकालोगे तो क्या कहोगे कि भैया ये शेषफल का कितना है 5 गुना है, और शेष आपको दे रखा है 46। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हासिल लगेगी, और 4 पंजे 20 और ये 30, यानी भाजक कितना आ गया, इतना आ गया। और भाजक भागफल का कितना है 10 गुना है। और जब आप भाजक आपका दिया गया है, अब आपसे भाजक की कही गई है कि जो भाजक है वो 10 गुना है किसका, भागफल का, यही तो बोला है। तो आपसे कहा गया है भागफल का क्या है 10 गुना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा, बराबर 10 आ जाएगा, वो ये भागफल आ जाएगा। और 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका भागफल कितना आ जाएगा, भागफल आपका आ जाएगा 23 आ जाएगा। और जब भागफल आ जाएगा आपका, भाजक भी आ गया, तो आप भाज्य आसानी से निकाल सकते हो। वो इसलिए क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, भाज्य बराबर, यानी इन दोनों का मल्टीपल होता है, और इसको शेषफल को हमेशा क्या है प्लस किया जाता है, इनका मल्टीपल होता है। तो आपका भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों, भाजक और ये भागफल होता है, और प्लस ये क्या होता है शेष होता है। ठीक है, जो भी आपका रिमाइंडर बचता है, तो आपका भाजक कितना है 230 है, और भागफल कितना 23 आया है, और शेषफल कितना है 46 है। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो आएगा, और 23 का 23 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 529 आता है, और इसमें जब आप 46 को ऐड करोगे तो लास्ट में 6 आएगा, और जब 6 इसमें आएगा तो 46 को जब आप 90 में ऐड करोगे तो 36 आ रहा होगा लास्ट में, और 36 देखो सबके है, तो ये वाला वैसे ही काट दो, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा लास्ट में, और 36 को जब इसमें जोड़ोगे तो एक यहाँ 2 आ जाएगा, यानी 53 36, 53 36 आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 17, और प्रश्न नंबर 17 का आप मुझे जवाब दीजिएगा। क्या कहा गया है इसमें, किसी विद्यालय में 350 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 कौन है, लड़कियां हैं। तो बात करते हैं दोस्तों गर्ल्स की, कि टोटल कितने हैं 350 है, इनमें से 2/3 कौन है, गर्ल्स है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से जब काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई 240 क्या है लड़कियां हैं, और शेष क्या है लड़के हैं। तो 360 क्या है टोटल थे, टोटल आपके कितने थे
360 थे, जिसमें से आपके 240 लड़कियां हैं, तो आपके बॉय कितने हो गए? बॉय आपका हो गए कि सर 120 हो गए। और लड़कों की संख्या के 3/4 क्या है? खिलाड़ी हैं, और जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 120 का जब आप 3/4 जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 3 से जब आप इसको 4 से दोगे तो 30 आ जाएगा, और 30 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो 90 आ जाएगा। और 90 कौन है? ये खिलाड़ी है। क्या है? खिलाड़ी है। खिलाड़ी हैं। तो बचे हुए कितने होंगे? 120 में से आप 90 को घटा दोगे तो 120 माइनस 90 ये क्या होंगे? ये वे होंगे जो खिलाड़ी नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और खिलाड़ियों की संख्या पूछिए जो भी खिलाड़ी नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप इनको आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है कि हरीश ने एक स्कूटर इतने रुपए में खरीदा है, ठीक है, और उसमें क्या किया? उसने इतने रुपए तो उसको नगद भुगतान कर दिया, और शेष जो रकम बची है उसकी 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ है। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइएगा प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो इतने में तो खरीदा है दोस्तों, और दिया कितने? इतने पैसे दे दिए हैं। तो इसमें से पहले आप इसको घटा दो, तो आप डायरेक्ट घटा दो कि भैया 49,553 में से 8,776 जब आप घटाओगे तो यहाँ से जब आप एक हासिल ले लोगे घटाने के बाद में, क्योंकि इतने तो वो दे चुका है, और जो बाकी बचे पैसे होंगे वो कितनी किस्त बना रहा है? 37 बराबर किस्तों बट रहा है। तो यदि 37 किस्त बन रही है तो 13 में से जब 6 जाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 4 रह जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 41। और जब इसमें आप क्या है? 37 बराबर किस्तों में बांट रहा है, और 37 से जब इसमें भाग दोगे तो 37 से कम 37 बार जाएगा। इसमें पहले आप दोगे 37 से कम 37, तो 1 से सभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आगे आपका कितना रह जाएगा? आगे आपका 4 रह जाएगा, और 4 यहाँ जब रह जाएगा फिर भी एक बार जाएगा 37 कम 37, तो 2 बार एक एक आ रहा है, वो आपका ऑप्शन डी में आ रहा है। यानी प्रत्येक किस्त कितनी आ जाएगी? 1121 की आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का मुझे बताइएगा। एक चॉकलेट है के 12 भाग करते हैं, और मंजू ने इसका 1/4 भाग मंजू ने ले लिया। मंजू 1/4 भाग अंजू को दिया है, और 1/3 भाग सूरज को दिया है, और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया है। तो मंजू के पास अब कितनी चॉकलेट बची? भैया चॉकलेट तो एक होगी, और इसमें से पहले कितना दिया है? 1/4 भाग दे दिया है अंजू को, और 1/3 भाग सूरज को भी दे दिया है। 1/3 भाग सूरज को दे दिया है, और 1/6 भाग उसने फिजा को भी दे दिया है। तो पहले इसमें से एक को घटा लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 से देंगे 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 12 से देंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, 9/12 आ जाएगा, और 12 कम 12, 12 में से जाएंगे तो आपका 12 माइनस 9 हो जाएगा, और ये नीचे 12 आ जाएगा, यानी 3/12 आ जाएगा। और 3/12 आपका आ जाएगा। तो चाहो तो आप डायरेक्ट देख लो कि ट्रिक की सहायता से, तो भैया 12 भागते तो बचा कितना भाग हो गया? ऊपर वाला बचा हुआ भाग आ गया, 3 आंसर आ जाएगा। बट फिर भी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? भैया टोटल कितने थे? 12 थे, और 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 3 बचेगा, और 3 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 की। एक खंबा का भाग 1/3 भाग कीचड़ में है, और इतना भाग कहाँ है? पानी में है। ठीक है, तो एक खंबा है, और खंबे की आपने लंबाई मान ली लो x है, और इसका कितना भाग जो है उसमें, तो मैं कहूँ कि x में से कितना भाग जो है, यानी 1/3 भाग कहाँ है? पानी में है, और 2 ये कीचड़ में है, और ये पानी में है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे और बचा हुआ भाग कितना है? आपका 10 है, तो आपका x माइनस कितना रह जाएगा? ये आपका 5 एकम 5x हो जाएगा ऊपर, और ये कितना हो जाएगा? इधर 6x हो जाएगा, और नीचे 15 आ जाएगा, और बराबर कितना? 10 आ जाएगा। तो x माइनस 11x हो जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, और इसका इसमें जाके गुणा होगा तो वो 10 के बराबर हो जाएगा, और 15 का इधर जाके गुणा होगा तो 15x में से जब जाएंगे तो आपके 4x/15 बचेंगे, बराबर आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसका इसमें गुणा कर दोगे, जब 4 का भाग दोगे यानी 150/4, और जब 150/4 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 4×3 12 आ जाएगा, कितना 3 बचेगा, 4×7 28 आ जाएगा, और 4×5 20,
यानी इतना आ जाएगा 37.5 मीटर जो है वो ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी आपके प्रश्न आएंगे तो इनको भी आप कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे क्या बोला है देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया है कि एक संतरे का मूल्य वो कितना है, 2.5 रुपए है, यानी एक संतरे का मूल्य कितना है, 2.5 रुपी है। ठीक है, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा, जबकि एक संतरे का मूल्य जो है इतना है। तो 3.5 दर्जन की बात करते हैं तो एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं, 12 होते हैं, जबकि 3.5 दर्जन बोला है। 3.5 दर्जन में कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, 12 गुणा 3.5, तो कितने हो जाएंगे टोटल, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, और इसको जब काटोगे 6 बार और ये 5 बार और 5 से 7 बार और 7 42, तो टोटल आपके कितने आ जाएंगे, 42 संतरे आ जाएंगे। जबकि एक संतरे का मूल्य इतना है, तो आपका 42 संतरे का मूल्य कितना होगा, 2.5 इंटू 42 आपका आ जाएगा। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना पॉइंट को हटाओ नीचे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25 आ जाएगा, और 2 से 21 बार जाएगा, और 21 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 105 आ जाएगा। तो 105 आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप सारे प्रश्न इसके कर सकते हो दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या कहा गया है देखिएगा, 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 20 रुपए है, यानी 3 पेंसिलों का मूल्य कितना है, 20 रुपए है। तो आप एक पेंसिल का जब मूल्य निकालोगे तो 20/3 आ जाएगा। ठीक है, इतना मूल्य आ जाएगा, इतना रुपये आ जाएगा। तो 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, तो एक दर्जन में कितने, 12 पेंसिल है, तो 6 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 72 हो जाएंगी। तो 72 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, 20/3, और यहाँ 72 रुपये। तो जब इसको आप इससे काटोगे 3 से कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बताइएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा, और 3 चौक 1200 हो जाएगा, और इनका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 480 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 480 रुपये जो है आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। और देखिएगा प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या कहा गया है, ये भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, ये 2-3 बार आया हुआ प्रश्न है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं, पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर 20% कम कर दिया जाता है। जब 20% बढ़ाया जाता है और 20% कम कर दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, हानि होती है हमेशा। जितना कम किया जाए उतना ही घटाया जाए, सॉरी उतना ही परसेंट कम किया जाए तो हमेशा हानि होती है। तो देखिएगा कितने की हानि होती है। ठीक है, तो आपका 350 रुपये है, इसका पहले 20% बढ़ाएंगे तो आपका 120 हो जाएगा, और नीचे 100 आ जाएगा, और इसमें 20% कम करेंगे तो आपका 80 हो जाएगा। क्योंकि टोटल परसेंट आपका कितना होता है, 100% होता है दोस्तों, और 100% में से घटा करके रख देते हैं। तो 0 पहले हटा दो, 1 2 0 हट गए, 1 0 से 0 हट गए। 5 से काट दो, पहले 2 से काट दो, 2 से 4 बार, और 2 से कितनी बार, 5 बार। और जब 2 से 5 बार कट जाएगा तो 5 से कितनी बार कटेगा, 7 बार कट जाएगा। तो आपका 7 रह जाएगा, 12 रह जाएगा, और यहाँ 4 रह जाएगा। और जब आप इनका मल्टीप्लाई कर लोगे कितना जाएगा, 12 7 84 हो जाएगा, और 84 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ 16 की 6 आ जाएगा, और 4 अट्ठे 32 और 1 33, तो इतना आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ कितनी थी, 350 रुपये की थी। तो कितने का घाटा हुआ, आप कहोगे सर 14 रुपये का हुआ। अब 14 रुपये का हुआ तो कितने पे हुआ, 350 पे ही तो हुआ। और ये परसेंट निकालना है तो आप 100 का गुणा कर दोगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से काट दोगे 7 बार, और 5 से 2 बार, और 7 से ये कितनी बार, 2 बार काट दोगे, तो डायरेक्ट कितना हो गया आपका, 4% आ गया। क्या होगा, नुकसान होगा 4%। तो आपका ऑप्शन कितना होगा, बी हो जाएगा। बट इससे भी आप इजी करना चाहो तो आप कहोगे कि मैं आपको इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको दोबारा आपको बताता हूँ एक तरीके से, यही बता दे रहा हूँ। देखिएगा, कभी भी आपसे कहा जाए कि जितने की हानि हो रही हो, और मतलब इतने बढ़ रहे हैं और इतने घट रहे हैं, तो इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब जो संख्या बढ़ रही होगी वो प्लस में आएगी, और जो घट रही होगी वो माइनस में आएगी। तो देखिएगा, x घट रही है, पहले बढ़ रही है, तो 20% बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ 20 लिख देना है,
और यहाँ क्या है 20% घट रही है, तो यहाँ घटना देना है माइनस हो जाएगा। क्यों होगा, पहले चलो प्लस लिख लो, तो 20 इंटू यहाँ माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि ये घट रहा है और नीचे 100, तो इससे तो ये हट गया, एक जीरो से एक जीरो हट गया, इन हट गए, और दो दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4% आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ट्रिक हो गई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में बताइएगा कि एक संख्या है, इसमें क्या होता है 16%, एक संख्या को 16% में जब 21 जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। तो मान लो वो संख्या x है और इसका कितना 16% में कितना जोड़ रहा है 21 जोड़ते हैं, तो आपको यही प्राप्त हो जाता है। तो आप प्लस का है इसको उधर भेज दो, ये ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21 बराबर x माइनस 16% जब करोगे तो 16x/100 हो जाएगा ये, और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 21 बराबर 16 कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, और 100x माइनस 16x बटे कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 इधर आके 21 हो जाएगा, 21 गुणा 100 हो जाएगा, और बराबर कितना बचेगा 84 बचेगा, 84x, और 21 से कितनी बार जाएगा ये 4 बार जाएगा, और 4 से 25 बार, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, वो संख्या कितनी है आपकी 25 हो जाएगी। ठीक है, आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 में कहा गया है कि एक टीन के बर्तन में 20 लीटर क्या है पेट्रोल है, एक बर्तन है टिन का बर्तन है, यहाँ एक टीन का जो बर्तन है इसमें कितने लीटर पेट्रोल है 20 लीटर जो पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है। तो 3 लीटर पेट्रोल की जब हानि हो जाएगी तो आपका 17 लीटर बचेगा, और 17 लीटर बचेगा तो बर्तन में कितना प्रतिशत रह जाएगा भैया 17 लीटर बचा है। अब जब 17 लीटर बचा है तो आप क्या लिखोगे भैया 17 बचा है, और 17 में क्या है टोटल 20 था, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 100 से 5 बार, और 17 पंजे 85, तो आपका होगा कि 85% जो है इसमें आपका जो तेल है वो पेट्रोल है वो रह गया। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर देखिएगा 26 में आपसे क्या कहा गया है कि भैया हरीश इतने बजे अपनी यात्रा शुरू की है और इतने बजे समाप्त कर दी है, तो पूरी यात्रा में कितना समय लिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका बनता ही बनता है एग्जाम में। तो देखिएगा क्या करेंगे फिर। अब पहले आपको ये देखना है कि भैया हरीश भैया ने 18 और ये 40 में स्टार्ट किया है, तो उसको 24 घंटे होने में कितना समय बाकी है, 24 घंटे का ये तो बीच में ही है, तो आप कहोगे कि 22 और ये कितना है 20, तो आप ज्यादा में से कम को घटा दो, तो आप यहाँ रखोगे कि 22 और ये 20, और यहाँ लिखोगे 18 और ये 40। अब आप देखिएगा 0 में से 0 आ जाएगा। अब देखिएगा अब ये 20 मिनट है, और 20 मिनट में से 40 मिनट कैसे घट जाएंगे, तो यहाँ से हमने 1 मिनट, यहाँ से हमने 1 घंटा इसको इधर ले लिया, और 1 घंटा जब इधर लेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट होती है, और 60 मिनट ये, और ये 20 पहले इसी हो जाएंगी, तो कितना 80 हो जाएंगी, 80 में से 40 जाएंगे तो 40 बचेंगी, और यहाँ से 1 घंटा कम हो गया तो कितना रह गया 21 घंटे रह गए, और 21 में से जब 18 जाएंगे तो आपके 3 घंटे रह जाएंगे। तो 3 घंटा 40 मिनट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 घंटा 40 मिनट, यानी ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका दिया गया है 27, 6 घंटे में सेकंडों की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए भैया 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितनी होगी, तो भैया 6 घंटे हो गए, और 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 60 ही सेकंड होती है। तो इसको कितने दिनों में कितने दिन पूछे हैं, तो बराबर लिख लो भैया, मान लो x दिन है तो मिनटों की संख्या के बराबर है, तो भैया दिन है और दिन 24 घंटे का होता है, और मिनट कितनी होती है 60 होती है। तो आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले 60 से 60 को हटा दिया, और 24 से आप कैसे घटाओगे, इसका जब इससे करोगे तो कितनी बार जाएगा 6 से 4 बार, और 4 से जब इसको करोगे तो 15 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। 15 दिन लग जाएंगे, और वो आपका ऑप्शन जो आपका सी है उसमें दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर लोगे, ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं आते आपके सीटेट में। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। और भी बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, वो भी मैं इसमें लूंगा। इसमें कहा गया है कि एक वृत्त की परिधि, अब बात आती है वृत्त की, तो आपका एक ये सर्कल दिया हुआ है, और ये क्या है आपकी, इसको क्या बोलते हैं परिधि बोलते हैं, परिधि यदि सरकमफ्रेंस, और ये क्या होती है 2πr होती है दोस्तों, और ये इसका सेंटर है। और सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर से ये जो यहाँ से ये दूरी आई है, ये O हो गया, ये A हो गया, और यही क्या है आपकी, यही आपकी त्रिज्या है। ठीक है, और त्रिज्या क्या होती है r से डिनोट करते हैं इसे। और मैं आपको बता दूं यहाँ अगर ये त्रिज्या जो है
ये क्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, और जो ये वाला जो भाग होगा इस भाग को क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्य खंड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्य खंड का फॉर्मूला। और अगर ये लाइन अगर ऐसे होके जाएगी तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी, और जीवा को क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, जीवा को क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ बात करें इसकी, अगर ये लाइन अगर यहाँ से होकर के जाएगी तो ये वाली लाइन जो है वो क्या कहलाएगी, 180 का कोण बनाएगी, और ये क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। ठीक है, और व्यास क्या होता है, डी होता है, जो कि त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। तो ये इसकी पूरी डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी है। और बात करते हैं व्रत की, तो व्रत का जो क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इतनी बारे इसकी डिटेल है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे कहा गया है एक वृत्त की परिधि कितनी दी है, 44 दी है। अब परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो आप कहोगे कि भैया 2 पाई आर पे यही रख के बता दे रहा हूं कि 2 पाई आर कितना दिया है, 44 दिया है, और 44 दिया है तो ये 2 से ये कितनी बार कट गया, 22 बार कट गया। तो मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूंगा तो कहोगे 22 बटे पाई। अब 22 बटे पाई जो है आपका ये आ गया पाई में। अब आपसे कभी क्षेत्रफल पूछा है तो आपका क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होता है, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई तो है। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अब आप कहोगे 22 बटे पाई 2 बार लिख दोगे, और यहाँ 22 बटे पाई 2 बार लिख दोगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ 22 इंटू 22, और जब पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22 बटे और ये 7 हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 15, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा 154। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो इसमें दिया हुआ है। ये इसकी पूरी डिटेल थी जो मैंने आपको दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में क्या बोला है, यदि एक झील जो है, झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ये दी है, लंबाई चौड़ाई दी है, देखिए लंबाई दी है और यानी लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, तो कहीं ना कहीं इसकी हाइट भी तो होगी। तो हाइट होती है तभी तो झील में जितना भी पानी होगा वो किसके बराबर होगा, आपका 1200 घन मीटर के बराबर होगा। अब इसमें कहा गया कि भैया ये इतना दिया है, इतना दिया है, तो झील की गहराई यानी एच पूछी है, तो ये कितना आपका आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और यहाँ 10 आ जाएगा। और ये आपसे हाइट पूछी है कि कितनी गहरी है, तो ये 0। तो 1 2 0 से ये 2 0 कट गया, और 4 से कितनी बार, 3 बार कट गया, तो h बराबर कितना आ गया, 3 मीटर। तो जो आपकी झील है वो कितनी गहरी है, 3 मीटर गहरी है। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बात हो रही थी आयतन की। करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 30 में क्या बोला है, 4 और 2 तिहाई यानी 4 सही 2 तिहाई का समकोण कितना होता है। समकोण यानी 90 डिग्री की बात हो रही है दोस्तों, समकोण यानी 90 डिग्री की बात हो रही है। और जब 90 डिग्री की बात, जब आप इसको सॉल्व करोगे, 4 तिया 12 और 2 14, 14 बटे 3 आ जाएगा, और यहाँ 90 जब आ जाएगा, और 3 से कितनी बार, 30 बार जाएगा, और 14 तिया 42, तो ये 420 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों समकोण की, तो जो समकोण होता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल कहते हैं अंग्रेजी में। और राइट एंगल जो होता है ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और राइट एंगल पे ही पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस जो आपकी प्रमेय है वो भी आपकी किस पर अप्लाई होती है, आपकी 90 डिग्री पर ही होती है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं दोस्तों, और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। पहली बात तो ये कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिख दीजिएगा अमित क्लासेस आगरा, तो आपका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए, तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना चाहते हो तो पीडीएफ पे ये लिंक दिया होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ओपन हो जाओगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।